जय शिव शंकर, जय महादेव भक्तों। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि मांस जो है खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और क्या मांस खाने से पाप लगता है। क्या अगर आप मांस खाते हो तो आपका ध्यान, आपका पूजन, और अगर आप अपने चक्रा संतुलित करना चाहते हो या अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्या मांसाहारिक डाइट आपके लिए अच्छी रहती है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने अपनी पास्ट वीडियोस में भी बताया है कि प्रथम गुरु आपका है नेचर। नेचर एक ऐसे गुरु है जो कण कण में आपको सब कुछ बताती है, क्या करना चाहिए, कैसा आपका स्वभाव रहना चाहिए, आपके मस्तिष्क में कैसे थॉट आने चाहिए। तो वो सारा नेचर से कनेक्शन है। तो प्रथम गुरु है नेचर। अब हम नेचर में से ही ये आंसर ढूंढकर आपके पास लाने वाले हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि जानवर को पता रहता है क्या उसके लिए ठीक है, और केवल मनुष्य ही एक ऐसा जानवर है जिसे ये तक नहीं पता चल पाया अभी तक। और हम कहते हैं कि साइंस ने इतनी बढ़ोतरी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मनुष्य को ही नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल में खाना क्या चाहिए, ठीक है। तो नेचर की बात करें, अब कोई भी शाकाहारी जानवर देख लीजिए, क्या हाथी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या मुझे मांस खा लेना चाहिए क्या, इतना बड़ा शरीर है, अगर मांस खाऊंगा तो प्रोटीन ज्यादा लगेगा, बॉडी अच्छी बनेगी। क्यों? क्योंकि वो डिसाइडेड है, उसे पता है कि मुझे क्या खाना है, उसे पता है कि मेरे शरीर में क्या लगता है, और नेचर ने मुझे कैसा डिजाइन किया है। क्यों? क्योंकि वो नेचर से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप भी नेचर से कनेक्टेड होते तो आप ये बात कभी ना पूछते कि खाना मांस ठीक है कि नहीं। सेकंड थिंग, मांस खाना कोई पाप नहीं है, ठीक है। पाप नहीं है, ना कहीं ऐसा है कि ऊपर वो सारा किताबों में लिख रहा है कि इस दिन इसने मांस खाया था, इस दिन नहीं खाया था। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मांस खाना पाप नहीं है। हाँ, मांस खाना प्रॉब्लमेटिक जरूर हो सकता है, क्योंकि किस इच्छा से खाया जा रहा है ये मैटर करता है। क्या आपको उसका स्वाद अच्छा लगने लगा है, ये मैटर करता है। क्या आपको उसका लोभ हो गया मांस खाने का, ये मैटर करता है। नेचर ने जानवरों को पिक करने की, उनके सामने चॉइस की शक्ति नहीं दी। इस करके नेचर ने हर एक जानवर को अपनी तरह ढाल लिया। जैसा कि खरगोश है, ठीक है, हाथी है, तो ये शाकाहारी है। टाइगर है, मांसाहारी है, ठीक है। टाइगर के दिमाग में कभी ये नहीं आया होगा कि आज मैं घास खा लूं क्या, या घास खा के देखता हूं। हाँ, अगर उसका पेट खराब है तो वो घास जरूर खाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा पेट क्लियर हो जाए। अगर मैं घास खा लूं तो उसे वोमिट हो जाती है। जैसे कि बिल्ली भी ऐसा ही करती है और कुत्ता भी ऐसा ही करता है। तो ये नेचर से कनेक्टेड है, इन्हें पता रहता है क्या खाना है क्या नहीं। अब जानवरों को प्रकृति ने अपने अनुरूप ढाल लिया और उन्हें निर्णय करके दे दिया। प्रथम गुरु प्रकृति ने निर्णय करके जानवरों को दे दिया कि आपको ये ही खाना है, और वही अपना अपना जो लाइफ स्पैन है वो उसी वही करते करते निभाते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने चॉइसेस दे दी। अब शेर है, राक्षस प्रवृत्ति,
कह सकते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति है, क्योंकि दूसरों को मार कर खाता है और अटैकिंग मोड में रहता है। ठीक है। अब मनुष्य को, ह्यूमैनिटी को नेचर ने दे दी चॉइसेस कि आप के पास में चॉइस है, आप ये खा सकते हो या ये खा सकते हो। अब निर्णय किसका रहेगा? निर्णय रहेगा मनुष्य का। अब ज्योतिष और कुंडलिनी के गणा की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? देवतागण, मनुष्यगण और राक्षसगण। देवतागण में वो लोग हैं जो शांत हैं, जिनमें धैर्य रहता है, शांति रहती है, एम्पैथ होते हैं, जिन्हें दूसरों पे अगर कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो उन्हें भी प्रॉब्लम होती है, जो अत्याचार नहीं कर सकते, जो बिलीव करते हैं कि खुद जियो और औरों को जीने दो, जो शांत रहते हैं, देवतागण। मनुष्यगण जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो चाहते हैं कि सिर्फ मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए और बैलेंस करके मैं अपनी लाइफ को चलूं, और उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो वो मैं कर सकता हूं। राक्षसगण इंटेंस, डोमिनेंट, जो डोमिनेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब राक्षस गण को आप नेगेटिव मत ले लेना कि राक्षसा है तो नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होता, ये सिर्फ गना है। ठीक है, ये लोग फियरलेस होते हैं, इनमें भय नहीं होता। ठीक है, तो राक्षस गण का इंसान, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान है। ठीक है, तो ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कभी आप राक्षस गण को बुरा समझने लगो। अब शेर है, उसका खाना है, वो खाता है, तो इसका मतलब वो बुरा नहीं हो गया। ऐसे ही मनुष्य में है, तो देवता, मनुष्य और राक्षस। अब क्या मनुष्य को इसमें भी चॉइसेस मिली है? मिली है। एक राक्षस गण का इंसान देवता की तरह रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको गणास बताए और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, अब उससे आपको क्या होगा, मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। जब मैं कहता हूं कि मैं किसी को, जितने भी भक्त मेरे पास आए, बाहर से, यूके से, कनाडा से, यूएस से, दुबई से, जर्मनी से, जहां से भी आए, उन्हें मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये खाना छोड़ दो, चिकन, मटन और जो भी खाते हो आप मांस, वो खाना छोड़ दो। मैंने सिर्फ उन्हें कहा कि भक्ति करो, भक्ति से जागृति होगी। अगर मैं उन्हें यह कहना शुरू कर दूं कि नहीं ये खाना छोड़ दो, तो वो प्रभाव उनमें नहीं आएगा। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि होता क्या है। हाल ही में 3-4 मंथ्स हो गए हैं, मैंने 15 बच्चों का जो है उन्हें मेडिटेशन सिखाया, साधना सिखाई, उनसे मेरा कनेक्शन था, और मैंने उन्हें कहा था कि विद इन दीज 11 डेज आपको अपने में बहुत से चेंजेस नजर आएंगे। और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 11 डेज, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन वांटेड टू ईट मीट। उनकी शारीरिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी हो गई थी। तो ऐसा क्या है कि जब इंसान स्पिरिचुअली अलाइन हो जाता है, जब परमात्मा के इतने राह पे चल पड़ता है, जब उसकी आत्मिक शुद्धि हो जाती है, तो उसे मीट खाने का मन नहीं करता। इवोल्यूशन इज हैपनिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मांड में सारे स्पिरिचुअल हो जाएं। ठीक है, तो हर एक की आत्मा अलग स्टेज पे इवोल्व करती है। किसी बच्चे को मैं मंत्र जाप करवाता हूं तो उसे चक्रा अलाइनमेंट हो जाता है, किसी और बच्चे को करवाता हूं तो उसे काफी टाइम लगता है। तो हर एक की आत्मा अलग अलग लेवल पे इवोल्व कर रही है। ठीक है,
ये बात हो गई। अब क्यों ऐसा होता है कि स्पिरिचुअली जब हम एक्टिव हो जाते हैं तो हमारा खाने का मन नहीं करता? क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक शुद्धि हो जाती है। तो कोई भी नकारात्मक कोई विचार या कोई भोजन अगर हम खाते हैं तो हमारा शरीर मना कर देता है। जैसे ही आप कोई भोजन खाते हो, तो भोजन जब पेट में जाता है तो पेट का काम क्या है? उसे डाइजेस्ट करने का, पचाने का। तो तोड़ने का काम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और ये तोड़ना पेट में ही नहीं, एनर्जी लेवल पर भी चलता है कि एनर्जी कैसी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब जब किसी बकरे को, किसी मुर्गे को आप काट रहे हो तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी? उसकी एनर्जी रहेगी दर्दनाक। उसका एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहेगा। तो उसकी मसल मेमोरी में वो सारी एनर्जी रिसाइड हो जाती है, फंस जाती है। क्योंकि जिस तरह की मौत उसे आती है, वो बहुत ही दुखी रहता है, भय में रहता है, डरा हुआ रहता है। ठीक है। अब वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता। अब इसमें अंतर बस इतना है कि पेट हमें पता लग जाता है कि हाँ, पाचन शक्ति का काम हो रहा है या पाचन क्रिया का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया जैसे ही हमने खाना खाया। लेकिन एनर्जी लेवल पे जब हम बात करते हैं तो एनर्जी लेवल पे हमें पता नहीं लग पाता। ठीक है। लेकिन क्या होता है जब हम मांस खाते हैं तो जो एनर्जी लेवल पे उसे तोड़ना काफी कठिन हो जाता है। क्योंकि जो मेमोरी स्टोर्ड रहती है उस भोजन में, वो साधना के लिए, वो मंत्र जाप के लिए, वो स्पिरिचुअल पाथ वाले लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहती। अगर आप चिकन या मटन खा लेते हैं, सबसे पहले वो पचने में भी बहुत टाइम लगाता है। ठीक है, काफी घंटों बाद वो पचता है। ऐसे ही एनर्जी लेवल में अगर आप कोई मीट या खा लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका ध्यान कम से कम 1 वीक तक अच्छी तरह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि शुद्धि रुक गई। शुद्धि क्या है? शुद्धि है जब हम कोई भी रिस्ट्रेन्ड एनर्जी अपने शरीर में से हटा देते हैं। कोई भी ऐसी रिस्ट्रेंट जो एक्यूमुलेटेड ग्रंथि है, एनर्जी है, वो हम अपने शरीर में से हटा देते हैं। तभी करके आप जब ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत ही हल्का लगने लगता है। वो हल्का क्यों लगता है? वो इसी करके लगता है क्योंकि कोई भी, जितनी भी रिस्ट्रेन्ड एनर्जी रहती हैं वो हट जाती हैं। मांस खाने से ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। मांस खाने से जो रिस्ट्रेन्ड एनर्जीज रहती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, जिसके कारण ध्यान नहीं लग पाता, जिसके कारण आप में भी वो ही इमोशन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, भय का, डर का। ठीक है। बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं कहीं कहीं तरह की। तो ये सारा ये लॉजिक है कि हमें एनर्जी लेवल पे जो काम होता है शरीर में वो पता नहीं लगता। इसी करके जब कोई साधक साधना कर लेता है तो उससे मीट नहीं खाया जाता। ये रीजन है। इस करके जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं और जो निरंतर पूजन में लगे रहते हैं, मंत्र चैंटिंग में लगे रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी ऊर्जा अच्छी तरह रहे तो उन्हें नहीं खाना चाहिए। अब दूसरे एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अगर आपका जीवन में कोई उद्देश्य है, आप चाहते हैं कि मैं एथलेटिक हूं और मैं चाहता हूं मैं नेशनल खेलूं, इंटरनेशनल खेलूं, और आप चाहते हैं कि मीट एज अ मैं डाइट रखूं, तो आप वो मीट जो खा रहे हो लोभ में नहीं खा रहे, है ना। कोई लोभ आपकी जीभ नहीं लपा रही कि हाँ मुझे मीट मिल जाएगा, मुझे चिकन मिल जाएगा। लोभ नहीं है। ठीक है। तो ऐसे वो जो एनर्जी है
वो गलत नहीं करती शरीर में, क्योंकि आपका जो मानसिक कंट्रोल है वो कहीं और है। ठीक है, तो अगर आप मीट खाकर एक्सरसाइज करते हैं, पसीना निकालते हैं शरीर का, ठीक है, तो ऐसे में वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। तो मैंने कहा कि अगर आपके लाइफ में कोई उद्देश्य है और आप उस वजह से मीट खाते हैं, तो वो एनर्जी आपके शरीर में गलत नहीं करेगी। आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करते हैं, अपने शरीर में से पसीना निकालते हैं, तो आप की एनर्जी गलत नहीं होगी शरीर की, और वो जो आपने खाना खाया, वो जो मांस खाया, वो भी अच्छी तरह शरीर में वर्क करेगा। ठीक है, अब कुछ हमारे भक्त हैं जो बाहर रहते हैं, जिनके लिए शाकाहारी होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ मिलता नहीं। तो वो भी अगर खाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है उसके बाद। और आपका मनोभाव में मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। इस जीभा को स्वाद नहीं लगना चाहिए। वो अगर जीभा को लालच आ गया कि मुझे चिकन बहुत अच्छा लगता है, अरे मटन जो मैं खाता हूं ना और जो चबाता हूं वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति है, वो गलत जाएगी शरीर में, और आत्मा जो है रोशनी कम हो जाएगी, ध्यान लगना बंद हो जाएगा। अगर स्पिरिचुअलिटी में आप हो, मीट खाकर अगर आप जस्ट बैठ रहे हो, लेट रहे हो, और कोई आवश्यकता एज सच उसकी नहीं है, तो वो आपके लिए गलत है। ठीक है, तो फिर वो नहीं खाना चाहिए। वो आपके शरीर की शुद्धि, मानसिक शुद्धि और आत्मिक शुद्धि तीनों पे गलत प्रभाव डालता है। जैसा कि मैंने बताया, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपका कोई उद्देश्य है, उसके लिए आप खा रहे हो और भाग दौड़ कर रहे हो, तो एज जैसे हमें नेचर ने चूज करने की एक फ्रीडम दी है, तो वो हर एक इंसान को अपनी खुद की फ्रीडम है कि उसे क्या खाना है, उसे कौन सी लाइन इस जीवन में पिक करनी है। अब मैं अपनी लाइन लूं, मैं इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल इंजीनियर हूं, ठीक है, और मैं स्पिरिचुअलिटी में भी हूं, तो मेरे लिए खाना ये इतना आवश्यक नहीं है, तो मैं नहीं खाता, क्योंकि मुझे पता है खाऊंगा तो विचार डिस्टर्ब आएंगे मुझे। ठीक है, मेरे शरीर में ये अच्छा नहीं करेगा और पाचन क्रिया भी खराब हो जाएगी, तो इस करके मैं नहीं खाता। खाना पाप नहीं है। किस उद्देश्य से खा रहे हो? क्या आपकी जीभा लपलपा रही है? क्या आपको वो पसंद आने लगा और आपको इतनी आवश्यकता भी नहीं है? वो गलत है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप उसको चाकू दिखा रहे हो और वो चाकू देखकर भाग रही है या भय में भाग रही है, वो चाहती है कि मुझे ना काटा जाए, उसे काट कर अगर खाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, वो गलत है। कोई भी अगर ऐसी चीज आप जो भाग रही है, ठीक है, तो वो गलत है, वो आपके शरीर में अच्छा नहीं करेगी। देखिए, जिस लेवल पर मैं बात कर रहा हूं ना, वो मैं एनर्जी लेवल पर बात कर रहा हूं। तोड़ने, खाने को तोड़ने का जो सिस्टम है वो केवल पेट तक सीमित नहीं है, वो एनर्जी भी तोड़ने की बात हो रही है, जो कि उसके बाद का लेवल है, जो हमें आंखों से नहीं दिखता, उसमें प्रॉब्लम रहती है। अगर आप छोटे से बच्चे के सामने फल रख देंगे और एक प्लेट में मीट का टुकड़ा रख देंगे, तो बच्चा फल उठाएगा, क्योंकि बच्चा बचपन में स्पिरिचुअली अलाइन होता है, वो इस दुनिया से इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो उसे अपनी नेचर से कनेक्टेड होने के कारण उसे पता रहता है कि मेरे शरीर में क्या चीज अच्छी रहेगी, वो फल उठाएगा। मीट को जब आप देखते हैं तो देखने तक में अच्छा नहीं लगता,
तो वो क्या है? वो शरीर का सिग्नल ही तो है। शरीर सिग्नल से यही तो बता रहा है कि ये चीज नहीं है खाने की। लेकिन जैसे आत्मा इवोल्व कर रही है, वैसे ह्यूमैनिटी भी इवोल्व कर रही है। कोई भी भोजन आप लेते हैं तो उससे पहले प्रेयर करना बहुत जरूरी है। प्रेयर के बाद ही खाना खाना चाहिए। फिर से एनर्जी लेवल की बात है। शरीर को पता लग जाता है जब हम प्रेयर करते हैं, तो हम क्या, प्रेयर से क्या होता है भोजन से पहले, कि हम आत्मिक लेवल पे उस भोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ताकि वो हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा उत्पन्न कर सके। तो मीट अगर खा रहे हैं तो क्षमा मांग कर खाइए। अगर आप सिर्फ लोभ के कारण, अगर आपकी जीभा नहीं रुक रही है, उसके कारण खा रहे हैं, तो क्षमा मांग कर खाना चाहिए। लास्ट में मैं एक बात बता देता हूं कि अगर इंसान जानवरों को जन्म दे सकता तो उसे खाने का भी अधिकार होता। लेकिन नेचर ने हमारे लिए भी एक पर्टिकुलर खाना बनाया है। जब हम उगा नहीं सकते, क्या मुर्गे को उगा सकते हैं क्या? क्या बकरे को उगा सकते हैं क्या? ये सारा नेचर पे निर्भर है। ठीक है, तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। एक बीज लगाओगे, उस पे से फल फूल आने लगेंगे। समझे मैं किस बात को कह रहा हूं? अगर आप चाहते हैं कि मुझे भक्ति प्रदान हो, मुझे शक्ति प्रदान हो, मुझे मां का आशीर्वाद प्रदान हो, जगत जननी मां, जो ये कुदरत है, ये नेचर है, इस मां का आशीर्वाद प्रदान हो, तो मीट नहीं खाना चाहिए। हनुमान जी पेड़ों से फल तोड़कर खाते थे, और उनके शरीर में ऊर्जा इतनी बनी रहती थी कि उसे एक्सप्लेन भी करना मुश्किल है। तो ये कह देना कि जान तो शरीर में जब ही आएगी जब मीट खाना शुरू करोगे, ये बहुत ही गलत बात है। ये वो मनुष्य कहता है जिसने रील्स देख ली, जिसने इधर उधर पढ़ लिया और उसने अपना माइंडसेट बना लिया। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं। जब आप साधना के मार्ग पे हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि 15 बच्चों को साधना सिखाई, मंत्र जाप सिखाया, शारीरिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि कराई, तो उसके बाद उनका मन नहीं था कि हम मीट खाएं। वो क्यों नहीं था? वो इसी करके था क्योंकि जब शुद्धि हो जाती है तो मनुष्य नेचर से कनेक्टेड हो जाता है, और नेचर कभी भी प्रहार करने को नहीं कहती। इसी करके उनका मीट खाने का मन नहीं होता। ठीक है, तो जितना रोक सको रोको ये भोजन ग्रहण करना। लेकिन अगर नहीं रोक सकते तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो शरीर में इसकी शक्ति जो मिलती है इस भोजन से, वो ठीक नहीं रहती। लेकिन ये जो लोगों को डरा दिया गया स्पिरिचुअल पाथ पे कि खाओगे तो पाप लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो ठीक नहीं है, वो सही नहीं है। वो ऐसा ही हुआ जैसे हम बच्चों को कह देते हैं कि सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, सो जा नहीं तो ये भूत आ जाएगा, वो भूत आ जाएगा। तो ये वो वाली चीज है। ठीक है, तो इससे इस तरह ना देखें कि पाप लग जाएगा। पाप क्या है? पाप है शरीर में ग्रंथियां बन जाएंगी, वो इमोशन आ जाएगा, आप इतने जागृत नहीं रहोगे
क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि आपकी डाइट ऐसी है, आपका खाना ऐसा है, और जो खाते वो हो जाते हो। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो विरोध मत करो, करके देखो। 30 दिन तक अपनी डाइट बदल के देखो। 30 दिन तक सात्विक शाकाहारी भोजन लेकर देखो। ठीक है, आपके दिमाग में क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी, आपको शरीर ज्यादा हल्का लगने लगेगा, प्रसन्नता का जो इमोशन है वो अपने अंदर ज्यादा रखोगे आप। प्रसन्न आप इस करके नहीं कि आप भोजन कर रहे हो, क्यों इस करके नहीं हो रहा कि आपने भोजन ऐसा चेंज कर दिया, लेकिन इस करके हो रहा है क्योंकि एनर्जी का प्रवाह अच्छा है। अब एनर्जी आपके शरीर में अच्छी तरह दौड़ रही है, इस करके आपका मस्तिष्क अच्छी तरह काम कर रहा है। शारीरिक शुद्धि है, आत्मिक शुद्धि है। मैंने जैसे बताया कि आत्मिक शुद्धि हो तो इंसान को डिप्रेशन नहीं होता, किसी ऐसे प्रकार की बीमारियां नहीं लगती। समझे? अगर कोई मनुष्य मांस खाता है, मुर्गा, बकरा या कोई और चीजें खाता है और बेड पर पड़ा रहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, तो ऐसे मनुष्य में ये जो एनर्जी होती है, भय की एनर्जी जो उस खाने में थी जब उसे मारा गया, ऐसे प्रकार के मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न जल्दी हो जाती हैं। कैंसर उत्पन्न होने की आशंका बहुत हो जाती है, तो बीमारियां उसके शरीर को घेरना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये कोई बातें जस्ट ऐसी ही नहीं है, इन बातों का पूरा पूरा प्रमाण है कि ये सत्य बातें हैं। ठीक है, बहुत प्रोटीन मिलता है शाकाहारी डाइट में भी, अगर कोई अच्छे से अपनी डाइट बनाए तो। ठीक है, हरे कृष्णा।